अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ एंड लेबल्ड फ्रॉम 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। यानी कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 150 तक, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। एक यू हमारे पास सेट है विच शोज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 1 से लेकर 150 तक उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है द एम्प्लॉयज़ फॉल इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए हमारे पास है 40 एम्प्लॉयज़ का विद सैलरी रेंज 30K to 45K, और लेबल्ड उसमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 50 से 89 तक। सेट ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम 50 to 89, ठीक है। ये बंदे टोटल 40 एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो सेट बी है उसमें आ रहे हैं 50 एम्प्लॉयज़, और उसमें हमारे पास जो उनकी सैलरी रेंज है वो है 50K to 80K, और उसमें हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 101 से लेकर 150 तक। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं 101 से लेकर 150 तक, और ये बनते हैं टोटल 50 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेट सी में एम्प्लॉयज़ हैं विद सैलरी रेंज ऑफ 100K 1 लाख to 150K, ठीक है। लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 और फिर 90 से 100, यानी कि सेट सी जो हमारे पास है उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम 1 to 49, उसके बाद 90 to 100। ये हमारे पास कह लेंगे यू ए बी और सी सेट्स के एलिमेंट्स हैं। फाइंडिंग हमारे पास यहाँ पर ए पार्ट में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये आपने यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले तो आप फाइंड करेंगे ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर आप उन कॉम्प्लीमेंट्स का लेंगे यूनियन, और फिर उसके आंसर का आप लेंगे सी के साथ इंटरसेक्शन। ओके, तो पहले सिंपली आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो वो हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेट का अगर आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट तो उसमें आप क्या करते हैं, उस सेट को आप यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, u माइनस ए आप कर देंगे, ठीक है। अब u हमारे पास सेट कौन सा है, u इज़ अ यूनिवर्सल सेट। 1 से लेकर उसमें 150 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू 150 माइनस सेट ए में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, 50 से लेकर 89 तक, 50 to 89, ये हमारे पास कहने के सेट बी के ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, अब इनका आप फाइंड करेंगे डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं है वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स 1 से लेकर 49 तक तो वहाँ पर नहीं है, वो आप सभी यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 till 49, ठीक है। बिकॉज 51 to अप टू 89 वहाँ पर एलिमेंट्स हैं। और फिर कौन सा नहीं है वहाँ पर इस सेट का, इस सेट में 1 से लेकर 150 तक है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जस्ट 50 से लेकर 89 तक है। तो ये सारे नंबर्स आपने इस सेट में से निकाल देने, पीछे कौन से बचेंगे, 1 से लेकर 49 तक, फिर कौन सा आएगा आफ्टर 89 90 आएगा, तो 90 के बाद अप टू 150, ये सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आपने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वो हमारे पास लेट्स से क्या आता है, बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू में से। अब आपने बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 150 तक, सारे ही आ रहे हैं, और इसमें से आप बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बी सेट में एलिमेंट्स है 101 से लेकर 150 तक। ओके, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास 1 से लेकर 150 तक एलिमेंट्स हैं, और जो नेक्स्ट सेट हमारे पास बी वाला है उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 101 से लेकर 150 तक। तो इस सेट के एलिमेंट जो वहाँ पर नहीं है वो होंगे 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। उसके बाद सारे वहाँ पर हैं, वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 3 4 अप टू 100, बिकॉज
101 यहाँ पर है, 2 भी है, 3 भी है और 150 भी है, तो वो सब यहाँ से निकल चुकी है। जस्ट 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के जो वहाँ पर नहीं है। ये आ चुका है बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास नंबर्स कौन कौन से थे, 1 से लेकर 49 तक और फिर 90 से 150 तक, 1 to 49, 1 2 3 4 till 49, उसके बाद 90 से लेकर 150 तक, ये हमारे पास सेट ए कॉम्प्लीमेंट की नंबर्स हैं। इसका आप लेंगे यूनियन विद सेट बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें एलिमेंट्स आए थे 1 से लेकर 100 तक, 1 2 3 4 अप टू 100। अब यूनियन है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने यूनाइट करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 ये सारे यहाँ पर हैं, उसके बाद 101 यहाँ पर है, 2 भी है, 3 भी है और सारे आ जाएंगे 150 तक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, देखिए 1 से लेकर 100 तक सारे ये वाले हैं, तो ये तो आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या 101 यहाँ पर है 90 से लेकर 150 तक, तो उसके अंदर आफ्टर 100 सारे ही हैं, ठीक है, टिल 150, तो इस सेट में एलिमेंट्स जो आएंगे वो सारे आ जाएंगे टिल 150, 1 2 3 4 5 6 अप टू 150 तक एलिमेंट्स आ गए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का फाइंड करना है सी के साथ इंटरसेक्शन, ओके, ठीक है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ओके। तो ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, वो हमारे पास है 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 49 तक और फिर 90 से 100 तक, ठीक है, 1 2 3 अप टू 49 और फिर 90 से लेकर 91 अप टू 100, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं सी सेट में, ठीक है। होप सो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब आपने इनका फाइंड करना है इंटरसेक्शन, दोनों के सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 वहाँ पर दोनों में है, तो 1 2 3 ये तो आप लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, लेट्स सी, 4 यहाँ भी है, 5 भी है, 49 तक तो एलिमेंट्स इसमें सारे आ जाएंगे, तो वो इसमें भी हैं, वो तो कॉमन आएंगे ही, 1 2 3 टिल 49 वो दोनों में हैं, तो वो तो कॉमन आ गई। इसके बाद देखिए 50 वहाँ पर नहीं है, 51 वहाँ पर नहीं है, 2 3 4 टिल 89 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 91 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। 90 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स और दोनों में हैं, 91 92 93 अप टू 100 ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, ये आपके पास आंसर आ चुका है ए पार्ट का, जिसमें हमारे पास क्या क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये आपका फर्स्ट ए पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो इसका सेकंड बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आपने बताना है कि पहले तो हमारे पास ये सारा आपने सॉल्व करना है, फिर आपने ये एवेलुएट करना है कि उस आंसर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर्स, वो आपने बताने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो पहले तो आप फाइंड करेंगे ए हमारे पास है, फिर आपको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही है। तो ये हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 100 तक। हमारे पास नहीं यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले यहाँ पर आप फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास सॉल्व है, वो आपने पहले करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पहले आपने करना है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर आप करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, फिर आप करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा
u माइनस सी। अब u में एलिमेंट्स अगेन हमारे पास 1 से लेकर 150 तक हैं, तो वो आप सब लिख लें 1 2 3 4 अप टू 150 माइनस सी सेट में एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे जो कि हैं 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 4 टिल 49, ठीक है। और फिर है 90 से लेकर अप टू 100 तक, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास सी सेट में। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट सेट के, वो नंबर्स जो सेकंड में नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेकर 49 तक तो यहाँ पर हैं सारे एलिमेंट्स। कौन से नहीं है? 50 नहीं है, 1 2 3 ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। 50 से लेकर 89 तक नंबर्स यहाँ पर नहीं है, तो वो आप सब यहाँ पर लिख लेंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट एलिमेंट 50, उसके बाद 51, फिर उसके बाद 52 53 अप टू 89। ये नंबर जो हमारे पास हैं ये फर्स्ट सेट के वो नंबर्स हैं जो सेकंड में नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है, सी कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है। इनका आपने फाइंड करना है इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, नाउ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास था 1 से लेकर 100 तक। आंसर्स नंबर्स 1 2 3 4 अप टू 100 इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 50 से लेकर 89 तक। 50 1 2 अप टू 89। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इनका आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं दोनों के अंदर? इसमें हमारे पास हैं एलिमेंट्स 1 से लेकर 100 तक, उसमें है 50 से लेकर 89 तक जो कि इसमें भी हैं। तो वो जो हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये कॉमन आ जाएंगे। 50 1 2 अप टू 89 ये एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, ये आपने लिख लिए, ठीक है। अब इसका आपने फर्दर फाइंड करना है ए के साथ इंटरसेक्शन। ये तो हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन ए के साथ। ए हमारे पास क्या है? 50 से लेकर 89 तक एलिमेंट्स, ठीक है, सेम ही है। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो ए में हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? 50 से लेकर 89 तक, 51 52 अप टू 89 इंटरसेक्शन। नाउ विद दिस ब्रैकेट जो कि ये इक्वल है 50 से लेकर 89 ही इसमें एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स हैं सारे वही, तो कॉमन भी सारे के सारे वही आ जाएंगे अप टू 89। अब दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, तो सेम है तो कॉमन भी वही आ जाएंगे, ठीक है। 50 वहाँ भी है, यहाँ भी है, लास्ट पे 89 यहाँ भी है, वहाँ भी है, सारे एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो 50 से लेकर 51 उसके बाद 52 अप टू 89 ये सारे एलिमेंट्स के आ चुके हैं, कॉमन आ चुके हैं, ठीक है। अब ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन आपने फाइंड करना था नंबर्स इन दिस सेट। आपने इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं नंबर्स वो फाइंड करने हैं। 50 से लेकर 89 तक ये बनते हैं टोटल 40 एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास आता है 40 के इक्वल, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका था बी पार्ट। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था लेकिन आसान था, ठीक है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 12 हमारे पास यहाँ पर है, अगर आप उसकी पढ़ें स्टेटमेंट को, इट इज़ इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। टोटल हमारे पास है 125 स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एक गेम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया
ए, बी और सी आप डिवाइड करने के 3 हमारे पास ग्रुप्स हैं, ए वाले क्रिकेट, बी वाले फुटबॉल एंड सी हॉकी जो प्ले करते हैं, ठीक है। अब जो तीनों क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी को प्ले करते हैं, जो खेलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ गए हैं टोटल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 125, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, उसको आप एक ग्रुप कह लें, उसमें हमारे पास आ रहे हैं 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, जिसमें हमारे पास 60 एन ऑफ ए, 60 एन ऑफ बी, फुटबॉल जो खेलते हैं वो 70 हैं, हॉकी वाले हम कहते हैं 40 हैं, ठीक है, एन ऑफ सी। फिर आता है हमारे पास 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट हमारे पास है ए ग्रुप और फुटबॉल हमारे पास है बी ग्रुप। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, बिकॉज बोथ आ गया, बोथ का वर्ड आ गया, तो फिर आप लेंगे इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, उसमें हमारे पास 25 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फिर हमारे पास आता है 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल बी ग्रुप पे और हॉकी सी ग्रुप पे, ठीक है। तो बी और सी का आपने इंटरसेक्शन में हमारे पास आता है 15। फिर हमारे पास है क्रिकेट हॉकी वाले, क्रिकेट ए, हॉकी सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन आ रहा है 10, ठीक है। और आपने यहाँ पर फाइंड करना है ए पार्ट के अंदर, जो हमारे पास ए पार्ट यहाँ पर है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, तीनों गेम्स को जो खेलते हैं वो आपने फाइंड करना है, यानी कि तीनों गेम्स का इंटरसेक्शन, जो तीनों कोई खेलेंगे, ठीक है, जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास आएगा ए, बी और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। वो आपने नंबर्स फाइंड करने हैं कितने वो स्टूडेंट्स हैं। तो फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया सेम प्रीवियस वाला है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी, ठीक है। फिर उनका इंटरसेक्शन और फिर लास्ट पे प्लस ऑल 3 इंटरसेक्शन। अब इनमें आपने पुट की वैल्यूज़, ये हमारे पास टोटल लिखा आपने 125, एन ऑफ ए 60 है, एन ऑफ बी 70, एन ऑफ सी 40, और फिर आपने इनके पुट की वैल्यूज़ और ये आपने फाइंड करना है, इसको हमने एक्स कह दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास ये नंबर्स 60, 70, 14 को प्लस किया आपने, बिकॉज दे आर पॉजिटिव, 170 आ गया। फिर 25, 15 और 10 इनकी भी साइन सेम है, ठीक है। साइन सेम हो तो नंबर्स को प्लस करते हैं, ठीक है, साइन वही आता है। यहाँ पर ये सब प्लस में थे तो प्लस में आ चुका है, ये सब नेगेटिव में है तो नंबर्स प्लस नहीं होंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 25, 15 और 10 को प्लस करेंगे, साइन क्या आएगा, 50 नंबर आएगा विद साइन सेम नेगेटिव। अब इन दो नंबर्स को आपने इधर लेके आना है, सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर लाके साइन चेंज कर दें। 170 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर अगर होगा सब्ट्रैक्ट, 50 यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा आंसर, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या था, वो स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स को कह लें कि पार्टिसिपेट करते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, जो तीनों गेम्स खेलते हैं उनमें हमारे पास जस्ट आ रहे हैं, दे आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। दे लाइक टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट ऑल। उसके बाद बी पार्ट में लिखा हुआ है ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल 3 गेम्स, ठीक है। अब आपने इसकी ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल विच शोज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद आपने जो ए, बी और सी 3 ग्रुप्स थे, ठीक है, उनको आपने शो करना है थ्रू सर्कल्स, ए इसके साथ ही यहाँ पर बी और इसके साथ ही यहाँ पर जो तीनों के साथ ओवरलैप कर रहा होगा उसमें हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये सी ग्रुप, ठीक है। ओके, अब आपने करना है क्या, अब आपने लेट से हमारे पास ये ए था, सर्कल ए सेट था, ये बी ग्रुप था और ये हमारे पास सी ग्रुप है। ओके, तो इसमें देखें हमारे पास जो 60 स्टूडेंट्स थे वो क्रिकेट को खेलना पसंद करते थे। क्रिकेट हमारे पास ए ग्रुप है, उसमें आते हैं 60, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी में था फुटबॉल, उसमें 70, तो ये बी का सर्कल है, इसमें आएगा 70, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सी हमारे पास था हॉकी, तो 40 हमारे पास थे हॉकी वाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब देखें ए और बी का इंटरसेक्शन, वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ओके, तो ये और ये जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास क्रिकेट और बी हमारे पास था फुटबॉल। इन दोनों को जो खेलते हैं गेम्स को वो 25 थे, तो यहाँ पर इस पार्ट में आ जाएगा 25, इसको मतलब बड़ा कर लो, ठीक है, ताकि विजन आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 25 ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद बी और सी का इंटरसेक्शन, वो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये बी सर्कल और ये ए सर्कल, ये दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 15, यहाँ पर आएगा। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन, इसमें हमारे पास आता है 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा,
ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास था तीनों का इंटरसेक्शन, वो हमारे पास ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है, यानी कि ये पार्ट तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो हमने ए पार्ट सॉल्व किया था उसमें 5 था आंसर। जो स्टूडेंट्स तीनों गेम्स खेलना पसंद करते थे वो जस्ट 5 थे, यहाँ पे 5 आ जाएगा इस पार्ट में। तो ये हमारे पास कह लेंगे टोटल, इनको सबको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 125 आ जाएगा। तो इस तरह आपने शो करना था इस तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनकी पार्टिसिपेशन को थ्रू वेन डायग्राम वो हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब इसका बी पार्ट है जिसमें हमने करना है कि वेन डायग्राम के थ्रू आपने ये सारा डाटा एक्सप्रेस करना है। ठीक है। अब हमारे पास वेन डायग्राम में आप करते क्या है, देखिए वेन डायग्राम के अंदर आपने सिंपली सबसे पहले जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको आपने एक्सप्रेस करना होता है थ्रू रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बड़ी सी रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर ली रेक्टेंगल जो कि शो करती है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास एक तो आ जाएगा सेट ए, सेट बी और यहाँ पर सेट सी आ जाएगा। ठीक है। लेट मी ड्रॉ सम मोर बिग सर्कल्स, ठीक है, ताकि विजन आपका क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। तो लेट से हमारे पास इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऊपर। ओके, ये हमारे पास कहता हूँ मैं, हमारे पास सर्कल ए है, ये मैं कहता हूँ सर्कल बी है और ये हमारे पास सर्कल सी है। ठीक है। अब जो हमारे पास ए सर्कल है ये शो कर रहा है ए में हमारे पास ये, इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें, इसमें हमारे पास सी कह लें। ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था इसमें हमारे पास था स्टूडेंट्स को हम शो कर रहे हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी को प्ले कर रहे हैं। ठीक है। हमने अभी लास्ट पे फाइंड किया था आंसर ए पार्ट का कि वो जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो 5 है। तीनों गेम्स जो खेलना पसंद करते हैं वो आएगा इन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 गेम्स। ठीक है। ए बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास कौन सा रीजन है, वो ये वाला पार्ट है। कौन सा ऐसा रीजन है जो तीनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट है, वो हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है। तीनों ए बी और सी का इंटरसेक्शन वो 5 है, तो वो जो 5 हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम इन द कॉमन पार्ट ऑफ ऑल दीज 3 सर्कल्स। वो हमारे पास क्या है, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 5 यहाँ पर। अब उसके बाद अब दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन आप लिखेंगे। पहले हम करते हैं ए और बी का। ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास ये रीजन है, ये सारा, इसमें हम ऑलरेडी 5 लिख चुके हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन था 25। ठीक है। 25 में से आप 5 लिख चुके हैं तो इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पीछे बच के हमारे पास 20। तो इस पार्ट में 20 आ जाएगा। देखिए टोटल 25 ही है, 20 + 5 टोटल 25 ही है, जो कि हमारे पास ये सारा सर्कल क्या है, ये सारा सर्कल ए बी का इंटरसेक्शन है। ठीक है। लेकिन 5 यहाँ पर आ गया और 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए और सी का इंटरसेक्शन। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास है 10, तो 5 तो यहाँ पे आ चुका है। ए और सी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, ये पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट सारा, ये पार्ट ए में भी है। ठीक है। और सी में भी है ये वाला पार्ट। इसमें 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 5 यहाँ से निकाल दें तो पीछे बच गया 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारे पास पार्ट है बी और सी का इंटरसेक्शन। उसमें हमारे पास क्या है 15 है, 5 आप लिख चुके हैं, 5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा पीछे 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, अब ए बी सी में क्या क्या आएगा, लेट मी डिसाइड विद यू। देखिए हमारे पास है यहाँ पर ए सेट। ए में हमारे पास ऑलरेडी हम क्या क्या लिख चुके हैं। देखें ये सारा सर्कल एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर तीनों ए में ही है ऑलरेडी, 25 एंड 5 इज 30 हम ऑलरेडी ए में लिख चुके हैं। हमारे पास टोटल है 60, तो इसमें 30 निकाल दें, पीछे क्या बच गया 30 बच गया, तो यहाँ पे आएगा 30। ठीक है। उसके बाद बी में देखें, बी हमारे पास ये सर्कल सारा, इसमें हम ऑलरेडी ये नंबर लिख चुके हैं। इन नंबर का सम क्या बनता है 20, 10, 30 और 35 हम इसमें लिख चुके हैं बी में, तो इसमें से मज़ीद 35 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, पीछे बच गया 35 ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 बी में। सी रह गया, तो सी में हम ऑलरेडी क्या क्या लिख चुके हैं
10 5 और ये 5 20 मिल के बन गया ये। अब 20C में हमारे पास एलिमेंट्स थे कितने, 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं, पीछे बच गया 20, तो C यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास बन गई इनकी वेन डायग्राम। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा।